अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब बिल्कुल ठीक है, खैर आफियत से हैं। यहाँ पे जी मेरे कमरे की हालत जो है उलट पुलट इसलिए हो रही है क्योंकि आज मैंने चूही का छोटा सा बच्चा देख लिया था। चूहे का छोटा सा बच्चा, चूही देख ली थी मैंने। तो फिर क्या था कि मुझे कहाँ सुकून मिलना था, काफ़ी टाइम के बाद जो है ना आज हमारे घर में नज़र आया है। और आता भी मेरे ही रूम में है, जितनी भी सफाई करा लूँ, जितनी भी सफाई रख लूँ ना, मेरे रूम में कहीं न कहीं से आ ही जाता है। और मेरे बैग के अंदर पता मुझे कैसे चला, मैं कोई अपने डॉक्यूमेंट्स ढूँढ रही थी, अपना बैग खोला, मैंने बैग के अंदर एक कैंडी थी, तो वो कैंडी उसने ना टुक-टुक करके खाई हुई थी और छोटे-छोटे रैपर्स जो थे ना, वो मेरे बैग के अंदर थे। बस मैं समझ गई कि यहाँ पे चूही आई थी। तो ये शुक्र था कि हुमैरा लोग यानी जो हमारी हेल्पर्स हैं वो घर पे थीं। बस फिर सारी कबर्ड खाली कराई मैंने, सब बैग्स निकलवाए, जूते, कपड़े सब कुछ निकलवा दिया। यहाँ तक के ट्रॉली बैग्स भी जो मेरे पड़े हुए थे वो भी मैंने उतार के निकाल के बाहर रखवा दिए कि इसको ऊपर स्टोर रूम में रखवाती हूँ, ताकि जो है ना उसको कोई जगह छुपने को ना मिले। अपने मामू को बोला है कि कुछ भी करके जो है ना इसका रास्ता बंद करें, वरना जो है मैं कबर्ड जो है ना तोड़वा देनी है मैंने, क्योंकि मेरी कबर्ड में ही आती है, मुझे समझ नहीं आती उसको और मेरी अलमारी में क्या मिलता है। एक दफ़ा तो ये हुआ था, पिछली दफ़ा जब निकली थी ना, तो वकास दुबई से चॉकलेट्स लेकर आए थे, किटकैट्स, तो उसने किटकैट खा ली थी मेरी। तब मुझे पता चला था कि ये जो किटकैट खाई हुई है ना, ये चूही नहीं खाई हुई है। तब भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद मैंने कोई 2 महीने अपनी अलमारी खाली रखी थी, मैंने कुछ भी नहीं अंदर रखा था। फिर मैं साहिवाल चली गई, वापस आई तो फिर अंदर से सारी जो चीज़ें थी कुछ सही कराने वाली थी कबर्ड की, वो सही कराई, उसके बाद मैंने कपड़े रखे थे। तो शुक्र है 3 महीने तक सुकून रहा है, कोई मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन जितना मैं डरती हूँ ना, उतना ही मुझे उसका सामना करना पड़ता है। तो खैर जी, आज मैंने राइस बॉईल करने हैं, वो भी बासमती राइस का टोटा मामू लेकर आए थे। हम तो उसको टोटा ही बोलते हैं, जो छोटे-छोटे चावल होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, सही थे। मामू ने बोला ये ट्राई करना है, अगर अच्छे बने, टेस्ट अच्छा हुआ तो हम ऐसे और ले आएँगे घर में बॉईल करने के लिए या खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए। तो सारा दिन घर में बैठ-बैठ के बोर हो रही थी। उसके बाद मैं नानी के घर आ गई थी। ना बे म मरियम ने जो है आज मशीन लगाई हुई थी, पौने 5 बजे का टाइम था, असर की अज़ान होने वाली थी, तो मैंने, क्योंकि दिन में 2-3 चक्कर तो हम लाज़मी लगाते हैं या इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। शाम में तो लाज़मी जाना होता है नानी के पास और मामी के पास जाके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, नमाज़ इशा की, फिर वापस आके पढ़ते हैं। ये हमारी डेली की रूटीन है, हम चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। तो खैर जी, राइस मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। इनको आधा घंटा मैंने भिगो के रखा था और काफ़ी, मेरा ख़्याल है कि सही थे, काफ़ी अच्छे रहे हैं। ज़्यादा बारीक भी नहीं थे, ज़्यादा टूटे हुए भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा जुड़ भी नहीं गए थे। मामू को अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा गले हुए चावल पसंद होते हैं, स्पेशली जब मैं बॉईल करती हूँ ना तो मेरे से गलते नहीं है। वैसे पप्पा नहीं बनता मेरे से कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कुछ हद तक हो चुके थे और खाने में भी सही रह गए थे। तो बस इसके बाद हमने ऐसे राइस बॉयल करने के लिए या खिचड़ी बनाने के लिए यही मंगवा के रख लेने हैं। सालन आज आलू गोश्त बनाया था मैंने कल, वही पड़ा हुआ था शोरबे वाला, तो इसीलिए राइस बॉयल किए थे। शोरबे के साथ उबले हुए चावल अच्छे लगते हैं। तो आप सोचते होंगे कि मेरा क्लॉक यहाँ पे क्यों पड़ा होता है, क्योंकि मैं अगर वॉल के साथ लगाती हूँ ना तो ये बंद हो जाता है, अगर यहाँ पे रखती हूँ तो ये चल जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे रखा हुआ है। और सुबह सुबह जावियर को माशाल्लाह से आज पढ़ाई का भूत सवार हुआ था, उसको कुछ कलर्स नज़र आ गए थे, फिर उसने अपनी बुक ढूंढी और इसने थोड़ा सा कलरिंग वगैरह किया। उसके बाद इसने नाश्ता किया। नाश्ते में आज मैंने सिर्फ ब्रेड खाई थी, मैंने और जाविया ने। अम्मी लोग नाश्ता कर चुके थे क्योंकि 10:15 बजे मैं उठी थी, अम्मी को आज भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने शायद फजर की नमाज़ के बाद नाश्ता कर लिया था। मैं और ज़ावी रह गए थे बस, तो फिर बस अभी हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद जो है ना आज थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि कल जब चूही की वजह से ना हमारी जो हेल्पर्स थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, 2 बज गए थे उनको, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर हमने सोचा कि तुम लोग नेक्स्ट डे जो है छुट्टी कर लेना, रेस्ट करना, इसलिए आज वो नहीं आई थी, तो बस उन्हीं की जगह पे आज हम खुद ही क्लीनिंग करेंगे। वैसे घर तो साफ़ ही होता है ज़्यादातर, कि अम्मी दिन में 3 से 4 दफ़ा झाड़ू लगा ही लेती हैं, कि मिट्टी आ जाती है, गांव है ना, गांव हो या शहर हो, मिट्टी तो आ ही जाती है। वैसे गांव में थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, तो अम्मी हर वक्त जो है ना थोड़ा बहुत झाड़ू लगाती रहती हैं आगे आगे से।
फाइनली ये काम भी आज हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिन से ये रहा जा रहा था कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था करने को, लेकिन आज इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। एक बाजू रह गया था, क्यों कम पड़ गई थी ये गोटी के छन जो हैं, तो अब हम वापस कल मार्केट जाएंगे तो फिर वहाँ से लेकर आएंगे। तो जी आज हम करेंगे क्लीनिंग, और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में मक्खियाँ नहीं आएंगी। हमारे घर में जितनी भी क्लीनिंग कर लो, सफाई कर लो ना कहीं से मक्खियाँ आ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं जिसकी वजह से पूरा दिन आपको मक्खियों से छुटकारा मिल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये आप टिप्स आजमाएंगी ना तो ख़त्म ही हो जाएंगी। तो अभी इतनी ज़्यादा सफाई लग रहा था कि घर बिल्कुल साफ़ है, फिर भी मिट्टी और थोड़ा बहुत कचरा निकल आता है। बच्चे के घर से ऐसे ही होता है, बच्चों वाले घर में तो अभी हमने करना क्या है जी, आपने मोपिंग के लिए जो पानी लेना है उसके अंदर आपने फ़िनाइल डाल देना है। फ़िनाइल की क्वांटिटी थोड़ी आपने ज़्यादा रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून भर के आपने नमक के इसमें डाल देने हैं। ये टिप बहुत ही अच्छी है, इससे आपके घर में मक्खियाँ भाग जाएंगी, आएंगी ही नहीं। तो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन सफाई से पहले अच्छी खासी मक्खियाँ थी, भिनभिना रही थी, लेकिन सफाई करने के बाद एक मक्खी भी मुझे नज़र नहीं आई। और इस तरह से आपको पूरा दिन आपको मक्खियों से जान छूटी रहेगी आपकी। तो यहाँ आ ही जाती है, जितनी भी सफाई कर लो आप, जो भी कर लो ना, मक्खियाँ कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। अब हमारे नेट लगी हुई है चारों तरफ से, फिर भी कहीं रास्ता बना लेती हैं अपना। तो बिल्कुल देखिए जी, पानी फेंक के मैंने वाइपर लगाया, उसके बाद अब मैं ड्राई कपड़ा इसके ऊपर फेर दूंगी, तो पंखे चला दूंगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपको मक्खियाँ कहीं भी नज़र नहीं आएंगी। तो ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, तो ये आप भी आजमाया करें, इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो आज की एक टिप तो ये थी, और दूसरी टिप्स बहुत ही आपके काम आने वाली हैं, वो भी आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी। जी, तो अभी जो मैं टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आप सबके लिए, मेरे लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। असल में इस बार मैं लेट हो गई ये करने में, क्योंकि वकास की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, आना जाना लगा हुआ था, कभी जा रहे थे कभी आ रहे थे, कोई मेहमान आ गए, इस वजह से ख्याल ही नहीं आया। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना, मैं तो कर रही हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आप भी हमारी तरह दालें ज़्यादा देर तक स्टोर करते हैं, तो आपने भी गोल वाली लाल मिर्च ले लेनी है, या साबुत लाल मिर्च लेके और एक अदद तेज़ पत्ता लेके सब जार्स के अंदर रख देना है। दालें जिसमें आपने दालें डाली हुई हैं उसके अंदर रख देना है। इससे आपकी दालों में कीड़ा नहीं लगेगा, ठीक है जी। कोई सूंडी कोई कीड़ा कुछ भी नहीं इसमें जा सकेगा। बिल्कुल सारी दालों में ऐसे कर लेना है। हमारी जो आदत है कि हम लोग भी ज़्यादा चीज़ें ले आते हैं, ये रमज़ान से पहले मामू लेकर आए थे, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी जो है ना बची हुई हैं। अभी काफ़ी टाइम तो हो गया है रमज़ान को गए हुए भी, लेकिन जितनी भी कोशिश कर लो, गर्मियों में दालों में कीड़ा लग ही जाता है। इसलिए आपने ये वाली टिप्स लाजमी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला आपकी दालों को चाहे 2 साल तक स्टोर करके रख लें, कुछ भी नहीं होगा। और चीनी हो या चावल हो, तो उसके अंदर आपने लौंग ले लेने हैं, और साबित गोल वाली काली मिर्चें ले लेनी है, ये आपने इसके ऊपर रख देनी है, और कुछ आपने जो है दरमियान में रख के इसको स्टोर कर देना है, तो ना कीड़ियाँ चींटियाँ कुछ भी नहीं जाएंगी। और सेकंड टिप ये है कि अगर ये नहीं करना आपने, तो आप दालें ले लें, एक बड़े से बर्तन में दाल सारी निकाल लें, उसमें 2 से 3 ड्रॉप आपने या तो कुकिंग ऑयल के डालने हैं, या घी के डालें, या सरसों का तेल डालें। उसको आपने अच्छे से अपने हाथ से मसल लेना है पूरी दाल को, और फिर उसके बाद आपने वापस जार में डाल देना है। इंशाल्लाह ताला आपकी दालें महफूज रहेंगी, चीनी चावल सब कुछ।